हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस वीडियो सीरीज़ वीकली मार्केट सिनेरियो में। और सबसे पहले आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है आप जहां रहें सुखी रहें, सुरक्षित रहें और सबसे बड़ी चीज़ ये त्यौहार आपके लिए ढेर सारा प्रॉफिट लेके आए, ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। तो चलिए अब अपनी बात शुरू करते हैं। आज के लिए आपको बस ये कहना चाहूँगा वीडियो शुरू करने से पहले कि हम आज ये जो भी वीडियो है फेस टू फेस ही बात करेंगे। चार्ट्स की सारी डिस्कशन भी हम यहीं पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए समझ लेते हैं मार्केट हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। सबसे पहले अगर बात करने की कोशिश करें सेक्टर्स के बारे में, तो सेक्टर्स में आपको याद होगा हम लास्ट वीक बात कर गए थे कि ज़्यादा कुछ उसमें डिसाइसिव मोमेंट अभी नहीं चल रहा है, उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं निकालना है। क्या देखा आपने देखा है अभी तक मार्केट में वैसे ही काम होता आया है। जिन सेक्टर्स में जैसे कि फार्मा है, एफएमसीजी है, रियल्टी है, जिन्होंने सपोर्ट नहीं ब्रेक किए थे, शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। खासकर रियल्टी आपको याद होगा ज़बरदस्त काम किया है इस वीक भी, कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आई है। स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म भी किया है, तो वहाँ पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम थी जिन जो सेक्टर्स में सपोर्ट एरिया ब्रेक कर गए थे उनका क्या, तो उनसे जैसे हमें दूर रहना था वैसे ही हम दूर रहने की बात आज भी कर रहे हैं। उन सेक्टर्स में ज़्यादातर सेक्टर्स में चाल भी नहीं आई है। मेटल, आईटी उन सेक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप देखोगे अभी तक उनमें चाल नहीं आई है। कल को कैसे पैन आउट होंगी वो हम आगे देखते रहेंगे, लेकिन आज की तारीख तक जब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ सेक्टर्स में कोई ऐसा स्पेसिफिक चेंज नहीं है। जो सेक्टर अच्छा कर रहे हैं सपोर्ट के साथ देखते रहना चाहिए। जिन सेक्टर्स में लेवल ब्रेक कर गए हैं दूर रहने में ही भलाई है। एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है जिसके बारे में हम बस यहाँ कहने की कोशिशें करते आ रहे थे कि वो अच्छा कर सकता है। लेवल ब्रेक कर गए हैं तो हम दूर ज़रूर हैं, मगर उसको वॉच पे रखना है। शानदार चाल आई है उसमें, जो मतलब ऐसा लगा कि उसमें कुछ हुआ ही नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से ऊपर आ गया है जैसा हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन क्या हमें उसमें कुछ काम करना चाहिए? मेरी नज़र में अभी मार्केट में क्लैरिटी आने का उसमें भी वेट ही करना चाहिए। कोई उसमें बदलाव इस वीक भी नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें अपने ग्लोबल पर्सपेक्टिव की, ग्लोबली जैसा हम बात कर रहे थे कि जो डाउ जोन्स है स्पेसिफिकली गलत एरिया में आ गया है। अब यहाँ से इसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये अच्छा करना चाह रहा है या नहीं, वरना ये 3-4% कम से कम नीचे की ओर गोता मार सकता है। हमने क्या देखा, बहुत ही ज़बरदस्त रैली जैसा वीकली साइड में आई थी लास्ट वीक भी, बढ़िया तरीके से वो काम कर रहा है। कहीं कोई दिक्कत आप देख रहे हो नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा अगर बाकी इंडेक्सेस की भी बात करें, नैस्डैक, कैग, डैक्स, एफटीएससी सारे ही अच्छा कर रहे हैं। और जो हम बात कर रहे थे बहुत अच्छा कर सकता है, कर भी चुका है, आगे भी और अच्छा करेगा। निक्केई वो भी फर्स्ट क्लास तरीके से काम कर रहा है। इसके अलावा बाकी जहाँ पे इंडेक्सेस थे जो प्रॉब्लम में आने की कोशिशें कर रहे थे, लग रहा था कि लेवल ब्रेक कर जाएंगे, प्रॉब्लम ज़्यादा नज़र आ रही है, सब ने लेवल्स को होल्ड किया है और सब अच्छे से घूम के ऊपर की ओर अच्छा काम करते नज़र आ रहे हैं। तो वहाँ पे भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए जो कंसर्न थे, जो हमारे लिए मेन थे इंडेक्सेस जिनको हमें देखना था, जिनके चार्ट्स हमें फॉलो करने थे, क्रूड ऑयल का चार्ट था। जैसा मैंने आपको उस दिन भी बताया था 95, 97 इन एरियाज़ को अच्छे से पार करता नज़र आता है। $98 को पार करता है तो कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, जैसा हमने आपको रेजिस्टेंस दे के बताया था। अभी आपने देखा है लास्ट वीक वो 90 के नीचे आ गया था, इस वीक वो 80 के नीचे आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम हुआ है, कहीं कोई इशू क्रूड ऑयल में नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा जो हमने डॉलर इंडेक्स, क्रूड, ये सारी चीज़ें देखी वो सब अच्छे आते नज़र आ रहे हैं। डॉलर इंडेक्स में स्पेसिफिकली मैं आपको कहना चाहूँगा 107 की साइड जो गया था 104 के आसपास आता नज़र आया है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स वापस ऊपर नहीं जा सकता? बिल्कुल नहीं कह सकते दोस्तों, वो बिल्कुल ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर
यहाँ पे 103, 103.5 इस एरिया को ये नीचे ब्रेक करता नज़र आता है डॉलर इंडेक्स आने वाले दिनों में, तो आप ये कह सकते हो थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी कि फिर 107 का एरिया जो ये ऊपर हाई आसपास बना गया है वो शायद ब्रेक ना करे, और ये बहुत ही पॉजिटिव साइन होगा डॉलर इंडेक्स के लिए नहीं, हमारी स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बढ़िया से हो जाएगा, क्योंकि फिर संभावनाएं बढ़ जाएंगी कि ना सिर्फ ये 100 के नीचे जाएगा बल्कि ये $90 के नीचे भी खिसकता नज़र आ सकता है। जी हाँ, इस तरह की संभावनाएं फिर डॉलर इंडेक्स में ओपन हो जाएंगी, लेकिन पहला स्टेप उसमें ये है कि वो 103, 103.5 डॉलर इस एरिया के नीचे मोटा मोटा काम करना शुरू करे। तो जब तक वो नहीं होता है खतरा बना रहेगा, और जैसे बाकी ग्लोबल इंडेक्सेस भी अच्छा ज़रूर दिखा रहे हैं, लेकिन क्या वो खतरे से बाहर हो गए हैं? कोई भी खतरे से बाहर नहीं हुआ है। ये ज़रूर हुआ है कि जो खतरे में आके वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शो कर रहे थे, अभी उस पर स्टॉप लग गया है। इसके अलावा जो दूसरा हमारा कंसर्निंग इंडेक्स था, स्मॉल कैप लाइफ टाइम हाई की ओर बढ़ रहा है, मस्त काम कर रहा है, कहीं कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन अगर आपको याद हो, मैंने एक चीज़ आपको मेंशन की थी, जब ये करेक्शन की शुरुआत बस हुई थी, 1-2 सेशन ही आई थिंक बीते थे, और हम जब आपके पास आए थे तो मैंने आपसे स्मॉल कैप के बारे में ये उस दिन कहा था कि ये करेक्शन का एरिया है, और अगर ये हाई भी लगाता है, यहाँ से ऊपर भी जाता है, तो ये आप कह सकते हो 3-4% भी ऊपर और चला जाएगा, तो भी ये रेजिस्टेंस का पूरा जोन है। यहाँ से पार पाना थोड़ा सा इसके लिए ट्रिकी होगा, और यहाँ पे करेक्शन का एरिया है। स्मॉल कैप अगर करेक्शन कर लेगा तो ठीक है, हमने देखा पूरी मार्केट में ही करेक्शन आई तो स्मॉल कैप में भी आई, और अब जो ये हाइस की ओर चल रहा है, क्या ये अब उससे पार हो गया है? तो जवाब ना में है। जी हाँ, जो वो 3-4% जो अपसाइड मार्जिन था, उस वक्त उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, मार्केट में करेक्शन आ गया था, स्मॉल कैप भी गिर गए थे। लेकिन अब जो ये हाई आया भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका अप ट्रेंड कंटिन्यू हो गया है। कई बार हमने जैसा पहले भी बताने की कोशिश की है, यहाँ पे हाई लग जाने का मतलब ये नहीं होता है कि उसका अप ट्रेंड कंटिन्यू हो ही गया है। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं, लेकिन अभी तक पॉजिटिव सब नज़र आ रहा है। जैसा हमने बात की थी आपका रसल के बारे में, जो स्मॉल कैप था, वहाँ का भी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, उसने भी सपोर्ट को नीचे होल्ड कर रखा है और अच्छे से काम कर रहा है। सो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट भी बढ़िया से काम कर रहा है और बहुत अच्छी कंडीशन में है आज की तारीख तक अगर हम बात कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं अपने मार्केट के बारे में, निफ्टी के बारे में। वो जो अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, उसके पीछे उसका क्या मकसद नज़र आ रहा है, आ भी रहा है या नहीं नज़र आ रहा है, क्या होगा इसका हम देखेंगे। लेकिन जो आज की तारीख तक हुआ है, कुछ ऐसा बड़ी चीज़ नहीं हुई है। जैसा आपको याद होगा, हमने ये बात की थी लास्ट वीक, इसके बारे में डिटेल एग्जांपल एक दिया था कि आप एक बार बॉर्डर क्रॉस कर जाते हो तो फिर हमें पूरी तरह से इवैल्यूएट करना पड़ता है कि आप इनोसेंट हो या नहीं हो। तो वहाँ पे हमारे इंडेक्स ने लेवल को ब्रेक कर दिया था, स्मॉल कैप ने ब्रेक नहीं किया। ग्लोबल मार्केट में सिर्फ डाउ जोन्स ने लेवल ब्रेक किया था, बाकी और किसी ने ब्रेक नहीं किया था। तो ये जो दोनों इंडेक्स हैं, डाउ जोन्स और हमारा निफ्टी, इन्होंने कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ाया, साथ में बैंक निफ्टी ने भी प्रेशर बढ़ाया। ये मजबूर किया हमें कहने को कि हाँ ये बॉर्डर क्रॉस करें हैं। अब ये सिविलियन है या कोई स्पाई हैं पाकिस्तानी एजेंसी के, या ये एक टेररिस्ट हैं, क्या हैं, आज हम अगर कहें कि हमें पता लग जाएगा, कोई तरीका नहीं है ये जानने का कि हाँ ये बिल्कुल इनोसेंट हैं आज बता पाने का। तो फिर हम इसमें क्या देख सकते हैं, आने वाले दिनों में हमें क्या ऑब्जर्व करना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल आज का ये है। आज की तारीख तक जो हमें नज़र आ रहा है, उसको जानने के सिर्फ 2 तरीके हैं। क्या हैं? पहला, या तो ये नीचे चलने वाला है उसकी कोई क्लैरिटी दे, दूसरा या तो ये ऊपर चलने वाला है उसकी कोई क्लैरिटी दे। राइट, नीचे चलने में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डेंजर टेरिटरी में है, लेकिन ऊपर चलने के लिए हमें ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है। तो वो कैसे मिलेगी?
19,300, 350, 400 ये एरिया हमने आपको रेजिस्टेंस के तौर पर बताया था, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया सपोर्ट के तौर पर बताया था 18,500 से 700 का एरिया। वो तो ब्रेक किया नहीं, वहाँ गया नहीं। रेजिस्टेंस को आप देख रहे हो इस वीक प्रॉपरली उसी एरिया पे टच कर रहा है बार बार, वहीं पे लास्ट 4 सेशन काम किया है, ना ऊपर गया है ना नीचे गया है। तो ऐसी जगह पे बंद कर गया है कि हम ये भी नहीं कह सकते कि लेवल ऊपर ब्रेक कर गया है और हम ये भी नहीं कह सकते कि लेवल से लौट रहा है। तो क्या करेगा, आने वाला हफ्ता आपको बताता नज़र आएगा। हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि यहाँ से अगर मान लीजिए ये लेवल ब्रेक करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया ये है 19,400 का एरिया ब्रेक करता है, तो जैसा मैंने आपसे कहा था लास्ट वीक पूरा डिटेल में बात की थी हमने, फर्स्ट स्टेप होगा ये इसके लिए और फिर मुश्किलें पैदा करेगा कि ये नीचे ना जाए, राइट। तो पहले ये ऊपर पार करे अच्छे से 19,800-900 ये कैसे जा रहा है, अगर जा रहा है, याद रखिए अगर ये रेजिस्टेंस ऊपर ब्रेक करता है, जो सिनेरियो दिख रहा है ग्लोबली सब कुछ अच्छा है, और मान लीजिए ये करेक्शन, ये बाउंस जो है एक्सटेंड करता है ऊपर की ओर, हमारे लेवल्स के ऊपर आ जाता है, तो अगर 19,800-900 पहुंचता है तो हमें ये बिहेवियर चेक करना है कि वो कैसे पहुंच रहा है, और उसके बाद अगर वहाँ से गिरता है या नहीं गिरता है वो सारा कुछ हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, सबको देखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा। ये मेरी आज की तारीख में मजबूरी है, वरना मैं अगर आपको कहना चाहूँ स्पेसिफिकली बहुत इजी है मेरे लिए कहना कि सिर्फ नीचे गया था, वापस 19,300 के ऊपर आ गया है, जब तक ऊपर काम कर रहा है मज़ा लीजिए, आनंद लीजिए, ऊपर जा सकता है, राइट। बहुत इजी है मेरे लिए कहना, लेकिन मैं क्यों नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ एक रीज़न है, क्योंकि 90% टाइम्स मैंने ये ऐसा देखा है अपने लास्ट 15 ईयर्स 16 ईयर्स के टाइम फ्रेम में, कह सकते हो आपकी पूरी तरीके से ये हावी रहा है मामला कि जब भी हमारे लेवल ब्रेक करते हैं उसका कॉन्सिक्वेंसेस हमें भुगतना पड़ता है। अब ऐसा भी कई बार होता है कि नहीं भुगतना पड़ता है, कुछ एक टाइम हो जाते हैं ऐसा, राइट, कि लेवल ब्रेक किया, उसके नीचे गया, 1-2 वीक बिताया और ऊपर आ गया। तो अगर ऐसी कंडीशन ये है तो हम उसको वेटेज दे नहीं सकते। ये बिल्कुल ऊपर अच्छा करना चाहे कर सकता है, नीचे जाना चाहे जा सकता है, सब कुछ करने के लिए मार्केट तो फ्री है, हम तो कोई इसे डिक्टेट करते नहीं, राइट। हमारे लिए ज़रूरी क्या है, हमें क्लैरिटी हो, और हमें क्लैरिटी क्यों नहीं है, क्योंकि इसने वो काम कर दिया है जो 90% टाइम 85% टाइम किसी मकसद के लिए करता है। हमारे लेवल को ब्रेक करता है तो किसी मकसद के लिए करता है। तो अगर यहाँ कोई मकसद नहीं था, ऐसे ही नीचे आ गए थे, ऐसे ही ऊपर अब जाने वाले हैं, तो ठीक है, वो हमें थोड़ा लेट पता लगेगा फिर अनफॉर्चुनेटली, और उसका मेरे पास कोई विकल्प नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर हमें थोड़ा सा कॉशियस होके, स्केप्टिकल होके, थोड़ा रीजनेबली काम करने की कोशिश करनी है, क्योंकि यहाँ से चाल आएगी तो फिर अच्छी चाल मिलेगी, राइट। तो उसको अगर प्ले करना है और थोड़ा सा सेफली यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, तो सिंपल तरीका यही है, वेट करना है, ना ही शॉर्ट सेल करना है, ना ही बाय करना है। एक बार 19,800-900 के आसपास पहुँचने दें, वहाँ से ये कैसे बिहेव कर रहा है वो मुझे रीड करने दें, चाहे ये आने वाले इस वीक में कुछ दिखाए या उसके अगले वीक में। मुझे पूरी उम्मीद है कि नवंबर एंड दिसंबर स्टार्ट इस एरिया तक आते आते ये आपको, हमको, सबको अपने आप बता देगा कि ये क्या चाह रहा है। तो जब इस तरह का एक स्टेक पे लगा हो दांव, इस तरह की प्रॉब्लम हो हमारे सामने, तो फिर ज़्यादा हीरो नहीं बनना होता है। कुछ मूवमेंट ऊपर निकल जा रही है, कुछ स्टॉक ऊपर निकल जा रहे हैं, जाने देना है। आप खुद जाके देख सकते हो, जो टॉप 100-200 स्टॉक हैं मार्केट के, ज़्यादातर जो F&O में हैं, सब आप देख सकते हो 80% से ज़्यादा स्टॉक जो हैं आज भी परेशानी में है। HDFC, TCS, रिलायंस, आप मुझे बताओ कौन सा नाम है, कौन सा ऐसा स्टॉक है जो बहुत अच्छा कर रहा है, राइट। मे भी कुछ अच्छा कर रहे हैं, वो मैं मानता हूँ। यही है कि बहुत ही सेलेक्टिव स्टॉक अपना पर्पस पूरा कर रहे हैं, वरना ज़्यादातर अगर ब्रॉडर सेंस में आप देखोगे तो बड़े स्टॉक्स जो लार्ज कैप वंस हैं उनमें अभी भी तकलीफ़ें चल रही हैं। मैं बहुत सारे चैनल्स में सुन रहा था, न्यूज़ चैनल, यूट्यूब चैनल्स,
कि बहुत अच्छा करने वाला है लार्ज कैप, 1 मंथ से ज़्यादा मुझे हो गया ये सुनते हुए, अभी तक उनने परफॉर्म नहीं किया है, राइट। तो आगे कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो हमें मार्केट की कंडीशन के साथ चेक करते रहना पड़ेगा। तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हो रही है, मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार क्लैरिटी आ जाएगी, फिर भी हमें कुछ स्टॉक मिलेंगे, फिर भी हमें कुछ कहानी मिलेगी काम करने के लिए जिसमें हम काम कर सकेंगे। लेकिन अगर हम जल्दबाजी में आज काम करने की कोशिश करें और 2-3 डेज और ऊपर जाके या 10 सेशन 5 सेशन और ऊपर जाके 20,000 के नीचे नीचे कहीं से अगर वो लौट गया और फिर 18,500 मारा, तो आप सोचो सिर्फ 18,500 तक ही उतना दर्द होगा जितना आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें स्टॉक्स में जो फॉल होगा वो भी खतरनाक हो सकता है। तो किस तरीके से यहाँ से चीज़ें पैन आउट होंगी, थोड़ा हमें इसे समय देना है, इसीलिए आपको ये सारे सिनेरियो मैंने बता दिए। अभी मैंने आपको ऊपर का सारा हिस्सा बताया कि अगर बेस्ट टू बेस्ट अगर ये अच्छा ऊपर कर भी जाता है तो हम क्यों उससे ज़्यादा कन्विंस नहीं होने वाले हैं, हमें अभी ऊपर का भी एरिया थोड़ा सा देखना है, अगर रेंज पार भी कर जाता है तो भी। और नीचे अगर मान लीजिए जो सेकंड सिनेरियो था कि अगर नीचे चलना है, इसे यहीं कहीं से घूमता है, तो हमें कब पता लगेगा, पहला स्टेप हमें तब पता लगेगा जब ये 19,300 19,250 इस एरिया के नीचे 2-3 आवर्स सस्टेन करना शुरू करेगा। उसके नीचे 2-3 आवर्स की सस्टेनेबिलिटी और कैरेक्टर भी नज़र आ जाए, समझ जाना है कि ये वापस अपने लो की साइड या उससे भी नीचे चलने के लिए रेडी हो गया है, ठीक है। तो अब इतना कोई बहुत ही कुछ दिन के लिए देख रहा है तो वो इतने छोटे छोटे लेवल 19,300 और इस तरीके से देख रहा है तो अलग चीज़ है। आपको पता है हम लोग यहाँ कुछ महीनों की, कुछ बड़े, कुछ थाउजेंड्स पॉइंट्स की चाल की बातें करते हैं निफ्टी में, तो आप समझ सकते हो कि हमारे लिए अभी ये डिसअपॉइंटेड एरिया है। अभी हम इससे ज़्यादा इनकरेज नहीं हो रहे हैं, ना ही अप मूव से ना ही डाउन मूव से, ठीक है। हमें बस अभी वेट एंड वॉच करना है। जब इसमें क्लैरिटी कुछ आती नज़र आएगी डेफिनेटली हम उसकी बात यहाँ करेंगे। लेवल के साथ कोई देखना चाहता है 19,250 19,300 का एरिया बिल्कुल फॉलो कर सकता है। मेरा अपना खुद पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा कुछ भी बाय या सेल करने में, ये मैं बता सकता हूँ। स्टॉक स्पेसिफिक एक अलग चीज़ होती है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। हम हमेशा से बाय करते आ रहे हैं, हम हमेशा से काम कम करते आ रहे हैं, जो आपको बताया है वही हम भी करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ आके बता जाते हैं, हम भी कम काम कर रहे हैं। जो बहुत बड़े अकाउंट्स हैं जहाँ पे हम ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, वहाँ पे कुछ ज़्यादा काम कर रहे हैं, उसमें कुछ रिवॉर्ड भी हमें मिला है। जैसा मैंने आपको बताया था 3-4 स्टॉक्स जो हैं वो 3 टाइम्स से भी ज़्यादा हो गए थे, 1 स्टॉक उसमें से 10 टाइम क्रॉस कर गया इसी ख़राब समय में। जी हाँ, इसी ख़राब समय में 10 टाइम से ज़्यादा का रिटर्न 1 स्टॉक दे रहा है। बाकी जो 3 टाइम्स हुए थे उनमें कुछ में करेक्शन आ गई, कुछ वहीं खड़े हैं, इस तरीके से काम हो रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक तो चाल आज भी आ रही है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या हम इतना स्टॉक स्पेसिफिक काम कर पाएंगे? जो कर सकता है तो उसे मेरे वीडियो को सुनने की ज़रूरत नहीं है। ब्रॉडर मार्केट के साथ चलना है तो ये वो समय है जहां हम जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। शॉर्ट टर्म टाइम के लिए फ़िलहाल दूर रहने की ज़रूरत है। कुछ हफ्ते से कुछ महीने के लिए काम अभी नहीं करना है जब तक कोई क्लैरिटी नहीं मिल जाए। फिर दोहरा रहा हूँ, स्टॉक स्पेसिफिक की कहानी अपनी अपनी हो सकती है, वो कोई उसे हैंडल कर सकता है तो फिर कोई इशू ही नहीं है। इन्वेस्टर कैटेगरी को बहुत ही साफ शब्दों में पहले बता चुका हूँ, 18,500 का एरिया जब तक ब्रेक नहीं होता है आराम से बैठना है, क्योंकि अब जितना ये ऊपर आता जाएगा ये और हमें स्ट्रेंथ देगा कि उतना ही संभावना बढ़ेगी कि 18,500 के नीचे फिर ये नहीं जाएगा। और अगर ऊपर काम करता है, समय बिताता है, और पॉजिटिव है हमारी मार्केट के लिए भी। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।